अध्याय नंबर 23, जांचों और विचारणों में साक्ष्य। जांचों और विचारणों में साक्ष्य। एविडेंस इन इंक्वायरी, इंक्वायरी एंड ट्रायल। इंक्वायरी एंड ट्रायल 272 से 299। ए मोड ऑफ टेकिंग रिकॉर्डिंग एविडेंस। न्यायालयों की भाषा 272 हो गया। न्यायालयों की भाषा 273, साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना। साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना। साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन, कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। 284, कब साक्ष्यों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाए। 285, कमीशन किसको जारी किया जाएगा। 286, कमीशनों का निष्पादन। 287, पक्षकार साक्ष्यों की परीक्षा कर सकेंगे। पक्षकार साक्ष्यों की परीक्षा कर सकेंगे। 288, कमीशन का लौटाया जाना। 289, कार्रवाई का सदगन। 290, विदेशी कमीशनों का निष्पादन। 291, चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य। 291 के मजिस्ट्रेट की पहचान रिपोर्ट। 291 के मजिस्ट्रेट की पहचान रिपोर्ट। 292, टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य। 292, टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य। 293, कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट। कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट। 294, कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना। 295, लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथ पत्र। 296, शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य। 296, शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य। 297, प्राधिकारी जिनके समक्ष 297 शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जाएगा। 297, प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्र पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा। 297, प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा। 298, पूर्व दोषसिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाए। 298, पूर्व दोषसिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित किया जाए। 298, पूर्व दोषसिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाए। 298, पूर्व दोषसिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाए। 298, साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन। साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन हो गया। कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हो गया। 299, अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। अध्याय नंबर 24, जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध। जर्नल प्रोविजन हैज टू बी इंक्वायरी एंड ट्रायल। इंक्वायरी एंड ट्रायल धारा 300 से 327। धारा 301, बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। 301, बार दोष सिद्धि या दोष मुक्ति किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। 300 क्या कहा है। एक बार दोष सिद्धि या दोष मुक्ति किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण नहीं किया जाना। उसी अपराध के लिए विचारण नहीं किया जाना। 301, बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण नहीं किया जाना। उसी अपराध के लिए क्या नहीं किया जाता, विचारण नहीं किया जाना। अध्याय नंबर 24, जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध। 301, बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण नहीं किया जाना। 301 हो गया। लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी। लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी हो गया। 301 हो गया। लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी। 301 क्या हो गया। लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी। लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी हो गया। 301 क्या हो गया। लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी। 302, अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। 303, जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा करने का अधिकार। 304, कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के
व्यय पर विधिक सहायता 304 कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता 305 प्रक्रिया जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है 306 सह अपराधी को अक्षमादान 306 हो गया सह अपराधी को अक्षमादान 307 अक्षमादान का निर्देश देने की शक्ति अक्षमादान का निर्देश देने की शक्ति 308 अक्षमा की शर्तों का पालन न करने वाली व्यक्ति का विचारण 309 कार्रवाई को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति 309 कार्रवाई को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति कार्रवाई को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति 309 कार्रवाई को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति 310 स्थानीय निरीक्षण 310 हो गया स्थानीय निरीक्षण 311 आवश्यक साक्षी को सम्मन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति 311 के व्यक्ति को नमूने के हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के आदेश को मजिस्ट्रेट की शक्ति 312 परिवादियों और साक्षियों के व्यय 313 अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति 314 मौखिक बहस का ज्ञापन 315 अभियुक्त व्यक्ति का समक्ष साक्षी होना 316 प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी असर का काम में न लाया जाना 316 हो गया प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी असर का काम में न लाया जाना 317 कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध 318 प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्रवाई नहीं समझता 318 प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्रवाई नहीं समझता है 319 अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति 319 अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति 320 अपराधों का सम्मन 321 अभियोजन वापस लेना 321 हो गया अभियोजन वापस लेना 322 जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता उनमें प्रक्रिया 323 प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए सुपुर्द किया जाना चाहिए 323 प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए 323 प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए 324 सिक्के स्टाम्प विधि या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए तत्पूर्वक दोषसिद्ध व्यक्तियों का विचारण 324 सिक्के स्टाम्प विधि या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए तत्पूर्वक दोषसिद्ध व्यक्तियों का विचारण हो गया 324 सिक्के स्टाम्प विधि या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए तत्पूर्वक दोषसिद्ध व्यक्तियों का विचारण हो गया और 325 प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश न दे सकता 325 प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता 326
बागतः एक न्यायाधीश या मैजिस्ट्रेट द्वारा और बागतः दूसरे न्यायाधीश या मैजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोषसिद्धि या सुपुर्दगी 327 न्यायालयों का खुला होना 327 न्यायालयों का खुला होना। अध्याय नंबर 25 हो गया विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध। प्रोविजन हैज टू बी एक्यूज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध हो गया। प्रोविजन हैज टू बी एक्यूज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, धारा 328 से 339। 328 अभियुक्त के पागल होने की दिशा में प्रक्रिया। 329 न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृत चित्त होने की दिशा में प्रक्रिया। 330 अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृत व्यक्ति का छोड़ा जाना। 331 जांच या विचारण को पुनः लागू करना। 332 मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया। 333 जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वचित्त रहता है। 333 जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वचित्त रहता है। 334 चित्त विकृति के आधार पर दोष मुक्ति का निर्णय। 335 ऐसे आधार पर दोष मुक्ति किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना। 335 ऐसे आधार पर दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना। 336 बार साधक अधिकारियों के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति। 337 जहां यह रिपोर्ट की जाती है कि पागल बंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है। वहां प्रक्रिया। 338 जहां निरुद्ध पागल छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है, वहां प्रक्रिया। 338 जहां निरुद्ध पागल छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है, वहां प्रक्रिया। 339 नातेदार या मित्र को देख रेख के लिए पागल का सौंपा जाना। 339 नातेदार या मित्र को देख रेख के लिए पागल का सौंपा जाना हो गया। पागल का सौंपा जाना। अध्याय नंबर 26 न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध। प्रोविजन हैज टू ऑफेंस इफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। धारा 340 से 352, धारा 340, धारा 195 वर्णित मामलों में प्रक्रिया। 341 अपील। 342 खर्चे का आदेश देने की शक्ति। 343 जहां मैजिस्ट्रेट संज्ञान करें वहां प्रक्रिया। 344 मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। 345 अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया। 346 जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 345 के अधीन कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, वहां प्रक्रिया। 347 रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा। 347 रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा। यानी कि अध्याय नंबर 26 न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध।
provision has to offense reflecting the administration of justice.